हेलो गाइस, आज हम स्टार्ट करने वाले अपने बीएससी थर्ड सेमेस्टर मैथमेटिक्स। हमारी बुक सेकंड मैथमेटिकल मेथड हम कर रहे थे हमारा चैप्टर एप्लीकेशन ऑफ इन लाप्लास ट्रांसफॉर्म। इसी का एक और नई वीडियो कल हमने हमारे बेसिक फॉर्मूले पढ़ लिए जो इसमें यूज होंगे और सारा आपका इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म वाला कॉन्सेप्ट ही होगा। बट कुछ फॉर्मूले ऐसे होंगे जो इस क्वेश्चन के यानी कि इस चैप्टर की स्टार्टिंग करने, जितने भी क्वेश्चन आएंगे इस चैप्टर से उनकी स्टार्टिंग के लिए चाहिए होंगे, तो हमने वो पढ़ लिए थे कल। आज हम उन्हें अप्लाई कैसे करते हैं, क्वेश्चन आएगा तो उसे कैसे करना हो, आज हम वो सीखेंगे। सबसे पहले मैं लेके आई हूँ आज आपके लिए एक एग्जाम्पल। ये जो क्वेश्चन है जितने भी मैं कराऊंगी सिर्फ उतने कर लेना, और ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। बट हाँ, जितने मैं क्वेश्चन कराऊंगी हर एक क्वेश्चन का अपना एक अलग कॉन्सेप्ट होगा, अलग एक ट्रिक होगी। ये इस चैप्टर का कोई भी क्वेश्चन इस तरह का नहीं हो कि अच्छा आपने एक क्वेश्चन कर लिया तो आप सारे कर लोगे। हर क्वेश्चन का अलग कॉन्सेप्ट, सब कुछ अलग होगा। स्टार्टिंग सेम होगी बट जहाँ पे आप वहाँ पे लाप्लास ट्रांसफॉर्म करते हुए जाओगे ना, वहाँ पे इतने सारे चेंजेस आ जाएंगे कि वो आपको कंफ्यूज कर देगा। तो ये मत सोचा कि अच्छा मैंने आधा क्वेश्चन ये मुझे समझ आ गया मैं सारा खुद कर लूँगा। अगर आपने आधा क्वेश्चन कर लिया, कहीं दिक्कत आई तो ईगो पे मत आ जाना कि मुझे करना है। आप देख रहे ना, फिर करना और वही क्वेश्चन करना जो मैं कराऊंगी, क्योंकि कोई फायदा नहीं आप एक्स्ट्रा मेहनत करो, बल्कि आप उन्हीं क्वेश्चंस को 4 से 5 बार रिपीट कर लो। अगर आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चन करने हैं वो आपके दिमाग में अच्छे सेट हो जाएंगे तो वो ज़्यादा बेहतर ऑप्शन होगा। सो फर्स्ट आज हमारा क्वेश्चन क्या है, d² 9y इज इक्वल टू cos 2t इफ। अब देखो हमें इसे सॉल्व करना है। अब ये इफ में कंडीशन क्या दी गई है, y जब y फंक्शन और जो है हमारा y का 0t, ये 0 क्या है, जब हमारा t जो होगा वो 0 होगा तब हमारा y जो होगा वो 1 होगा। इसका मतलब ये है यहाँ पे जब हमारा t जो होगा π/2 होगा, ये y ये जो यहाँ पे लिखी है ना वैल्यू 0 π/2, इनका मतलब है जब आपका t की वैल्यू 1 होगी, 0 होगी या फिर π/2 होगी, तब आपकी वैल्यू की जो होगी y की वो क्या होगी, वो होगी हमारी y इज इक्वल टू -1। ये दिया हुआ है, मैं और कुछ नहीं दिया हुआ। ठीक है, ये कंफ्यूज मत होना क्या है। मेन बात ये है कि जो आपको ब्रैकेट के अंदर की वैल्यूज है ये आपको t की वैल्यू दी गई है। कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, ज्यादा माइंड मत करना, मेरे कोल्ड हो रखा है तो भाई थोड़ी सी आवाज में गड़बड़ रहेगी, बट हाँ इतना है कि आप लोग को समझ आ जाएगा। तो ये बात आपको समझ आ गई होगी। अब इसमें कैसे अप्लाई होंगे वो मैं अब आपको आगे बताऊंगी। सबसे पहले यहाँ पे चलते हैं, आपका क्वेश्चन क्या दे रखा है, आपको d² + 9y इज इक्वल टू cos 2t ये दे रखा है। अब मैंने आपको क्या बताया था कल, मैंने आपको बताया ये जो आपको y दे रखा है इसके अंदर कर दो मल्टीप्लाई। ये कॉन्सेप्ट फिक्स है, कुछ चीजें फिक्स होंगी जैसे कि यहाँ पे y की मल्टीप्लाई करना है, लाप्लास ट्रांसफॉर्म लेना, ये फिक्स है, इसे कोई चेंज नहीं करने वाला। तो इनमें दिमाग मत घुसाना, अच्छा ऐसे नहीं ऐसे कर लूँ ऐसे नहीं, जो कह रही हूँ वही कर देना वहां पे। ठीक है, d² यहाँ पे आ जाएगा y + 9y इज इक्वल टू cos 2t, taking Laplace transform on both side, taking Laplace transform on both side। यहाँ पे हमने लाप्लास ट्रांसफॉर्म ले लिया। अब लाप्लास ट्रांसफॉर्म के L d² लाप्लास ट्रांसफॉर्म है, इसका मतलब प्लस 9 जो है वो हमारा कांस्टेंट होगा तो हम 9 को बाहर रख सकते हैं। 9 लाप्लास ट्रांसफॉर्म किसका, y का, देन लाप्लास ट्रांसफॉर्म किसका, cos 2t का होगा लाप्लास ट्रांसफॉर्म। अब देखो मैंने आपको कल किसका कॉन्सेप्ट पढ़ाया था कि अगर आपको L लाप्लास ट्रांसफॉर्म दे रखा है d² y का फाइंड करने को, या फिर लाप्लास ट्रांसफॉर्म दे रखा है d³ का फाइंड करने को, या फिर dy का फाइंड करने को, मैंने आपको कल इसी के सारे फॉर्मूलाज बताए थे या नहीं थे। अब देखो यहाँ पे वो अप्लाई होंगे, कैसे होंगे वो देखो। सबसे पहले यहाँ पे आ जाएगा हमारा p² L y यानी कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म y का, देन माइनस y 0 माइनस y' 0, यानी कि डैश का मतलब यहाँ पे किससे, यहाँ पे डिफरेंशिएट करने से ये टर्म आ गई हमारी। ये कहाँ से आई, ये आपके जो फॉर्मूले आपने करे थे ये वहां से आया। इतना पोर्शन आपको याद होना ही चाहिए, आपने यहाँ तक कर लिया, यहाँ पे टीचर आधा नंबर भी नहीं देगा, तो आप प्लीज फॉर्मूले याद करके जाना, वही आपके लिए फायदेमंद होगा। +9 लाप्लास ट्रांसफॉर्म y। अब अगर आप चाहो यहाँ पे आप डायरेक्टली आपके cos 2t का लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकाल सकते हो। यहाँ पे क्या आ जाएगा, p/p² + 4।
ये आ जाएगा। अब अगर हम यहाँ पे देखें कि आपकी कोई ऐसी वैल्यू है जो सेम हो, जैसे कि यहाँ पे एल वाई है, यहाँ पे भी लाप्लास ट्रांसफॉर्म किसका निकालना है, वाई का, दोनों चीजें सेम है, तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, लाप्लास ट्रांसफॉर्म वाई कॉमन निकाल ले, क्या बचे यहाँ पे हमारा पी स्क्वायर प्लस 9, ये टर्म बची हमारी, यहाँ पे क्या आ गया माइनस पी वाई जीरो। जब हमारा वाई जीरो होगा, हमने कंडीशन पढ़ी कि जब हमारा वाई जो होगा वो जीरो होगा, यानी कि टी की कंडीशन में जब हमारा टी जीरो होगा तो हमारा वाई क्या होगा 1, तो क्या मैं यहाँ पे जो हमारा वाई जीरो की जगह 1 पुट कर सकती हूँ, हो जाएगा। देन माइनस यहाँ पे वाई डैश जीरो दे रखा है, यहाँ पे क्या होगा बताओ, यहाँ पे आपको कुछ नहीं आएगा, यहाँ पे आप एज यूजुअल सेम चीज पुट कर दोगे, वाई डैश जीरो प्लस पी अपॉन ये प्लस इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस 4, ये आ जाएगा आपके पास। अब देखो यहाँ पे आपको क्या करना होगा, यहाँ पे आपको ये जो वाई डैश, ये आपका डैश की जो टर्म होगी उसे आपको लेट करना पड़ेगा। आप लेट कुछ भी कर सकते हो, ए बी सी डी डब्ल्यू एक्स वाई जेड कुछ भी, ये फिक्स नहीं, ये आपको लेट करनी ही पड़ेगी, ऐसी कोई वैल्यू गिवन नहीं है, ठीक है। यहाँ पे आप लेट कर लेंगे, लेट वाई डैश जीरो, क्या करेंगे के कर लेते हैं, के कंफर्टेबल हो जाएगा हमारे लिए, ठीक है। अब आप पहले इतना नोट कर लीजिए, फिर हम आगे चलेंगे। डन डन। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे हमने पढ़ा लाप्लास ट्रांस एल वाई यानी कि पी स्क्वायर प्लस 9, यहाँ पे क्या है हमारे पास माइनस 9, यहाँ पे क्या इसे हम रिप्लेस कर देंगे किससे, के से, क्या आ जाएगा माइनस के इज इक्वल टू पी अपॉन पी स्क्वायर प्लस 4, ये आ रहा है हमारे पास। अब ये जो हमारी टर्म है दोनों p माइनस पी और प्लस के, इन दोनों टर्म्स को ले जाएंगे हम उधर उठा के, उसका रीजन क्या है वो आपको अभी पता चलेगा। लाप्लास ट्रांसफॉर्म वाई पी स्क्वायर प्लस 9, ये क्या इधर आ जाएगा हमारे p अपॉन पी स्क्वायर प्लस 4, यहाँ पे आ जाएगा हमारा प्लस p प्लस के, ये आ गया हमारे पास। अब एक सेकेंड रुक जाइए। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले लाप्लास ट्रांसफॉर्म y इज इक्वल टू, यहाँ पे जो p स्क्वायर प्लस 9 है, क्या हम इस पूरे को उठा के नीचे लेके जा सकते हैं, ये मल्टीप्लाई में यहाँ पे क्योंकि कॉमन ले लिया था, तो यहाँ पे क्या चला जाएगा, डिवाइड में क्या आ जाएगा, यहाँ पे p बाय पी स्क्वायर प्लस 4 पी स्क्वायर प्लस 9। अब अगर आप चाहो p और k के नीचे इसे अलग अलग करके भी लिख सकते हो, चाहो तो साथ भी लिख सकते हो, वो आपकी पर्सनल चॉइस है। जैसे यहाँ पे आ जाएगा प्लस p प्लस के बाय पी स्क्वायर प्लस 9, ये आ गया हमारे पास। अब यहाँ पे क्या करेंगे, क्या ये जो आपका लाप्लास ट्रांसफॉर्म आपको दे रखा है, क्या आप इसे दूसरी तरफ लेके जा सकते हो, अगर हम मैंने आपको ये इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म में पढ़ा था कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म तो इनवर्स कैसे होता है, अगर मैं इस लाप्लास ट्रांसफॉर्म को उधर लेके जाऊँ, या फिर आप ऐसे भी समझ सकते हो कि इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म से मल्टीप्लाई कर, वो भी आप समझ सकते हो, वो आपकी पर्सनल चीज, आप कैसे समझना चाहो। इससे हम दूसरी तरफ ले जाएंगे, क्या आ जाएगा y इज इक्वल, यानी कि अब हम y की वैल्यू फाइंड करने, इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म आ जाएगा यहाँ पे, जब हम y को l को इधर से उठा के इधर लेके चले जाएंगे, लाप्लास ट्रांसफॉर्म को क्या आ जाएगा p बाय पी स्क्वायर प्लस 4 पी स्क्वायर प्लस 9 प्लस, अब देखो यहाँ पे हमारा लाप्लास इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म को आ गया। अब यहाँ पे मैंने अलग अलग करके लिख सकते हैं अपनी टर्म्स को, कैसे, इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म किसका, p बाय पी स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस k कांस्टेंट है, k तो कांस्टेंट है ही, बट यहाँ पे क्या है p स्क्वायर प्लस 9, क्या आ जाएगा इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म 1 बाय पी स्क्वायर प्लस 9, ये आ गया हमारे पास। यहाँ पे कोई दिक्कत होगी नहीं आपको। अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, सबसे पहला काम यहाँ पे आपको थोड़ा सा दिमाग का इस्तेमाल करना पड़ेगा। ये वाला जो क्वेश्चन है ये थोड़ा सा हटके सॉल्व होगा, हटके भी नहीं, वैसे आप इस तरह का सॉल्व कर चुके हैं तो ज्यादा टेंशन वाली बात है नहीं। सबसे पहले y इज इक्वल टू इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म, यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे हम मल्टीप्लाई डिवाइड बाय 5 कर सकते हैं, क्या आ जाएगा p बाय 5, देन अंदर ब्रैकेट में ले सकते हैं यहाँ पे 5 बाय पी स्क्वायर प्लस 4 देन पी स्क्वायर प्लस 9। अब आप लोगों को पता है p बाय पी स्क्वायर प्लस ये हमारा 9 दे रखा है, इसका जब हम सॉल्व करेंगे यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, ये मिल जाएगा हमें ये मिल जाएगा हमें cos 3t प्लस cos 3t,
इसका क्या मतलब है, 1/p² प्लस साइन, हम इसे 3 का स्क्वायर भी तो लिख सकते हैं ना, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। यहाँ पे क्या आ जाएगा प्लस k/3 साइन 3t। लिख सकते हैं नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं। यहाँ पे इतना हो गया, तो अभी आप पहले से नोट कर लीजिए। डन डन। अब देखो जब हम इसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे हमें ना एक, अगर मैं सीधे सीधे कहूँ, ये थोड़ा सा ऐसे आया कि आप लोगों ने पढ़ा होगा डिफरेंशिएट इंटीग्रेट करने वाला पार्ट था, थोड़ा सा हम समझते थे कि कैसे आया वो, ये थोड़ा सा उसी से होने वाला है। अगर मैं कहूँ कि आप लोग अगर 1/p² प्लस 4 माइनस 1/p² प्लस 9 लिख दूँ, और मैं कहूँ इसका आपको एलसीएम लेना, एलसीएम लेके क्या आ जाएगा, p² प्लस 4 p² प्लस 9। और जब मैं इसे ऊपर मतलब एलसीएम लेने के ऊपर मल्टीप्लाई वगैरह करके तो लिखना होता है, क्या आ जाएगा, p² प्लस 9 माइनस p² प्लस 4। अब अगर मैं ब्रैकेट हटाऊं क्या आ जाएगा यहाँ पे, माइनस, ब्रैकेट हटने के बाद p² से p² हो गया कैंसिल, क्या आ गया यहाँ पे हमारा 5/p² प्लस 4 p² प्लस 9। यानी कि अगर मैं कहूँ इनडायरेक्टली कहूँ, ये टर्म हमारी इससे आ सकती है, यानी कि ये टर्म और ये टर्म दोनों बराबर होंगी नहीं होंगी, समझ आई बात। यानी कि ये टर्म और ये टर्म हमारी दोनों बराबर है। अगर मैं चाहे ये टर्म लिखूं या फिर ये टर्म लिखूं, कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला है। चाहे आप इसे नोटबुक में साइड में नोट कर लो कि भाई अच्छा ये इस तरह से है, क्योंकि ये वाला स्टेप डायरेक्टली लिखा जाएगा आपका। ये आपको ना तो अपनी शीट में शो करना है, ना पे कहीं पे और, ठीक है। तो मैं इसे नोट करने वाली हूँ। डन, ऊपर वाले लिखने लगे, क्या आ जाएगा यहाँ पे हमारा y इज इक्वल टू इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म p/5। यहाँ पे क्या आ जाएगा 1/p² प्लस 4 माइनस 1/p² प्लस 9। यहाँ पे आ गया हमारा, साथ में आ जाएगा प्लस cos 3t प्लस k/3 साइन 3t। ये आ गया हमारे पास। अब ये जो हमारा टर्म है, ये जो इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म होगा p/5 होगा, क्या मैं इसके अंदर मल्टीप्लाई कर सकती हूँ, कर सकती हूँ। क्या आ जाएगा y इज इक्वल टू 1/5 इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म p/p² प्लस 2 का स्क्वायर, ये आ गया हमारे पास। देन माइनस 1/5 इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म 1/ यहाँ पे p आ जाएगा, सॉरी p² प्लस 3 का स्क्वायर प्लस cos 3t प्लस k/3 साइन 3t। ये आ गया हमारे पास। अब जब हमारी इस टर्म का इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 1/5 cos 2t माइनस 1/5 cos 3t। ये आ जाएगा नहीं आ जाएगा, यहाँ पे हमारे पास क्या है प्लस cos 3t प्लस k/3 साइन 3t। अब ये जो आपके पास टर्म है cos 3t सेम है नहीं है, तो क्या हम इन्हें ऐड मतलब माइनस करके लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं। क्या आ जाएगा y इज इक्वल टू 1/5 cos 2t माइनस यहाँ पे आ जाएगा हमारा 5, देन ये हो जाएगा 4/5 cos 3t प्लस k/3 साइन 3t। ये आ गया है हमारे पास, तो आप इसे नोट कर लीजिए। वेट, यहाँ पे एडिशन का साइन आएगा, यहाँ पे एडिशन का साइन आएगा। ये हो गई आपकी इक्वेशन 1। देखो कितना लेंथी है क्वेश्चन, और इसमें एक्यूरेसी बहुत मायने रखती है आपकी। अगर आपने एक्यूरेसी में कहीं पे भी गड़बड़ कर दी तो वो आपकी सारी मेहनत वेस्ट हो जाएगी। अब देखो हमने क्या पढ़ा था, जब हमारे t की वैल्यू इफ t इज इक्वल टू π/2, अगर हमारे t की वैल्यू π/2 होगी तो हमारे y क्या होगा, y होगा हमारा -1। यानी कि अब जहाँ पे भी y है वहां पे तो आपको पुट कर देना है -1, जहाँ पे भी आपका t है, जैसे कि यहाँ पे है, यहाँ पे है, वहां पे आपको पुट कर देना है π/2। रीजन क्या है, रीजन है हमारी k की वैल्यू यहाँ से निकल के आ जाएगी, k की वैल्यू निकल के आ जाएगी, तो भाई यहाँ पे हम k की वैल्यू पुट कर देंगे, फाइनल आंसर आ जाएगा। डन डन। अब देखिए यहाँ पे हम हमारी वैल्यूज पुट करते हैं। यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे आ जाएगा -1 इज इक्वल टू 1/5 cos 2, t की जगह क्या पुट करना है π/2 प्लस 4/5 cos
3, t की वैल्यू क्या है π/2 प्लस k/3 साइन 3π/2 लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते, यही टर्म है हमारी। अब यहाँ पे देखो हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ पे कैंसिल हो गया, यहाँ पे आ गया -1 1/5 cos पाई, ये आ गया नहीं आ गया। अब देखो यहाँ पे हमारे cos 3π/2 की वैल्यू क्या होती है, ये होती है हमारी 0। चाहे आप निकाल के देख लो या फिर कैसे देख लो, इसकी ये वैल्यू होती है हमारी 0 और sin 3π/2 की होती है -1। ये आपकी पर्सनल चॉइस है, आप निकाल के देखना चाहो देख सकते हो, कहाँ से आया कैसे आया, ये आप अगर आप लोगों के बेसिक्स क्लियर है तो आप आराम से निकाल लोगे, यानी कि क्वाड्रेंट की मदद से आप निकाल सकते हो कि 90 प्लस माइनस उससे निकल जाएगा। ठीक है, 4/5 इंटू 0 प्लस k/3 इंटू -1, ये आ गया हमारे पास। अब इसे सॉल्व करेंगे, क्या आ जाएगा हमारे पास, यहाँ पे आ जाएगा हमारा आंसर, वेट फॉर अ सेकेंड, यहाँ पे आ गया -1 इज इक्वल टू 1/5 cos पाई, ये 0 हो गया हमारा, यहाँ पे क्या होगा -k/3 को, यहाँ पे cos पाई की वैल्यू क्या होगी, cos पाई की वैल्यू होगी हमारी -1, तो यहाँ पे -1 लिख देंगे, यहाँ पे आ गया -1 इज इक्वल टू -1/5 k/3, ये आ गया हमारे पास। अब यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे जब हम सॉल्व करेंगे k/3 से दूसरी तरफ लेके चले जाएंगे तो एट द एंड k की वैल्यू आ जाएगी हमारी 12/5, ये आ जाएगी हमारी फाइनल वैल्यू हमारे k की। ठीक है, अब ये जो हमारी वैल्यू आई है इसे कहाँ पुट करना होगा हमें, हमारी इक्वेशन 1 में। वैसे मैंने रफ कर दिया बट इसके अकॉर्डिंग आप थोड़ा अंदाजा लगा सकते हैं, क्या आ जाएगा, पुट द वैल्यू ऑफ k इन इक्वेशन फर्स्ट, या इससे अंदाजा लगा देंगे y इज इक्वल टू 1/5 cos 2t प्लस 4/5 cos 3t प्लस, यहाँ पे k की वैल्यू क्या है, यहाँ पे 12/5 इंटू 3 साइन 3t, 3 4 जो 12 हो गए, यहाँ पे ये आ गया हमारा। अब हम इसे लिख देंगे 4/5, डन। बस ये कुछ माइन्यूट सही आंसर बचा है, वैसे आप इसे खुद से भी लिख सकते हैं अगर आप चाहें। क्या हो जाएगा आंसर, y इज इक्वल टू 1/5 cos 2t प्लस 4/5 cos 3t प्लस 4/5 sin 3t, ये है आपका फाइनल आंसर। देखो कितना लेंथी था, मैंने इसलिए कहा था कि क्वेश्चन समझ आने से ज्यादा जरूरी है कि आप यहाँ पे मिस्टेक ना करें, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। डन डन। वैसे इस वाले चैप्टर के जितने भी क्वेश्चन मैं कराऊंगी उनके आने के चांसेस लॉन्ग में ही है, तो लॉन्ग में आपके यहाँ पे क्या ध्यान रखना है कि आपसे मिस्टेक ना हो जाए, कैलकुलेशन मिस्टेक, कहीं कोई प्लस माइनस छूट ना जाए। अगर कहीं प्लस माइनस छूटा तो वो आपकी महज 0 हो जाएगी, कोई फायदा नहीं होगा। तो प्लीज एक एक क्वेश्चन को ध्यान से करना, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि एक लॉन्ग रिटर्न में लिखवा के ले लो कि आएगा ही आएगा, वो 101% आना ही होता है इस वाले चैप्टर से, चाहे पीछे वालों में से ऐसे कुछ चांसेस हो जाते हैं कि ना बने, मैं तो बनता हूँ से, बट हाँ इससे 101% बनने वाला है। तो बस आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स से शेयर कीजिए। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।